अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए लाई हूँ दही वाली भिंडी। ये आप ज़रूर बनाइएगा, आपसे सब पूछेंगे कि भई ये कैसे बनाई है इतनी लज़ीज़ भिंडी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंग्रीडिएंट्स मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, उसके लिए यहाँ पर मैंने ली है भिंडी और जितने साइज़ की मैंने काटी है, आपने उसी साइज़ की काटनी है, इसी साइज़ में काटी जाए तो अच्छा होगा। और उसके बाद मैंने ये व्हाइट ऑनियन काट ली है और ये क्यूब्स में काटी है मैंने और दूसरी ऑनियन जिस तरह काटनी है वो मैं आपको बताऊँगी। और उसके बाद इसमें मैंने टमाटर काट लिए हैं, 1 कप टमाटर ले लिए हैं, वो भी क्यूब्स में काटे हैं। और उसके बाद मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं, हरा धनिया ले लिया है, अमचूर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, हींग है आधे चम्मच से भी कम हींग है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है और इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद 1 चम्मच ज़ीरे का ले लिया है साबित और ये मैंने दही ले ली है, 1 कप दही है, इसको मैंने आधे-आधे कप में डाला है। इसके अंदर आपने नमक, मिर्च और पिसा हुआ साबित धनिया डालना है, 1-1 चम्मच अपने ज़ायके के मुताबिक। और ये डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है दही का बहुत अच्छी तरह से। ठीक है जी, अब उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और अब स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने जनाब ऑयल डाल लिया है। ऑयल भी आप ज़ाहिर है अपनी पसंद से अपने जायके के मुताबिक डालिएगा, लेकिन सब्ज़ी बनाई जाए तो उसमें ऑयल ज़्यादा डालते हैं, ज़रा सब्ज़ी की शक्ल अच्छी बनती है, बाद में बेशक निकाल लिया करें। अब ये मैंने ऑयल गर्म करने के बाद उसमें भिंडियाँ मैंने सारी डाल दी हैं और भिंडियाँ जो हैं उनको मैं अब फ्राई करने लगी हूँ। भिंडियों को आपने तकरीबन इतना फ्राई कर लेना है कि ये गल जाएँ और ज़्यादा ना गल जाएँ, नहीं तो भिंडियाँ टूटने शुरू हो जाएँगी। वो आप अपने आइडिया से इनको ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है इनको फ्राई करके। अब उसके बाद ये शौशलिक की तरह मैंने ये ऑनियन काटी थी और उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। अब इसको मैं बाद में कैसे ऐड करूँगी भिंडियों में, ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। इस तरह बहरहाल आपने इसको फ्राई कर लेना है प्याज को अच्छी तरह से। ये देखिए जी, ऐसे आपने फ्राई कर लेना है इन दोनों चीज़ों को। उसके बाद उसी ऑयल में आपने ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे को डाल के हल्का-हल्का ब्राउन कर लीजिए। जब उसकी खुशबू आने शुरू हो जाए, तो उसमें हींग जो है आपने डाल देनी है। हींग ये तकरीबन 2 से 3 चुटकी है, इससे ज़्यादा नहीं। और हींग के बाद उसके अंदर आप हरी मिर्चें डाल दीजिए और हरी मिर्चों को जो है अच्छी तरह से ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। अब इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-थोड़ा पानी डाल लीजिए इसमें। मसाला अच्छी तरह भून लीजिए। ये देखें जी, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और बहुत प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब ये जो क्यूब्स में मैंने काटी थी प्याज़, उसको मैंने इस मसाले में मिक्स कर दिया है और अब इस मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से इसको आप भून लें। प्याज़ भुन जाए तो उसके अंदर आप टमाटर ऐड कर दीजिए। टमाटर ऐड करने के बाद से आप इसको फिर अच्छी तरह से मसाले को भूनें कि ये टमाटर और प्याज़ यकजान हो जाएँ बिल्कुल और बिल्कुल टेंडर हो जाएँ और मसाले के साथ खुशबू बहुत अच्छी इसकी आ रही है माशाल्लाह। और उसके बाद इसमें आप ऐसा करें कि नमक डाल दीजिए। नमक डालने से ये होगा कि प्याज़ को और टमाटर को गलने में ज़रा कम टाइम लगेगा, फौरी तौर पे वो गलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद ढक के इसको रख दीजिए बिल्कुल हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए। और जब इसका देखिए मैंने खोला है ढक्कन तो काफ़ी हद तक प्याज भी टमाटर भी जो है वो गल चुका है। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह बस भूनते जाएं साथ साथ कि कच्चे मसाले की स्मेल ना हो। उसके बाद इसमें जो मैंने दही के अंदर मसाला मिक्स करके रखा था वो मिक्स कर दीजिए और वो मिक्स करने के बाद आपने इसको मुसलसल हिलाना है तकरीबन 5 मिनट तक। फौरन जैसे ही दही डालेंगे, अगर आपने साथ साथ इसको ना हिलाया तो दही फट जाता है। तो इसके लिए ये लाजमी है कि आप दही डालें जैसे ही तो उसको साथ साथ हिलाते रहें कम से कम 5 से 6 मिनट तक। तब तक जब अच्छी तरह पक जाएगा सालन तो फिर जो है वो दही के फटने का अंदेशा नहीं रहेगा। अब देखिए इसकी शक्ल ऐसी हो रही है, जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत निकलती आएगी।
तेल ऊपर आने लगेगा, मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा और खुशबू पूरे किचन में मेरी फैली हुई है हींग की और ज़ीरे की। अब इसके अंदर मैंने शामिल करना है वो जो मैंने फ्राई करके रखा था भिंडियाँ और ऑनियंस। जो शॉशली की तरह मैंने काटी थी ऑनियंस वो आपने इसमें शामिल कर देनी है और भिंडियाँ भी। अब आपने इसको हिलाना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना कि वो भिंडियाँ जो हैं वो टूट जाएँ। इसीलिए इसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था और बहुत ही तकरीबन 90% मैंने इसको फ्राई कर लिया था ताकि वो गल जाएँ लेकिन उसकी शेप बरकरार रहे। ये देखिए। देखिए इसका मसाला भुन चुका है, मसाला अलग हो रहा है और ऑयल ऊपर आ रहा है। इसकी शक्ल देखिए। जैसे-जैसे इसको भूनती जा रही हूँ, इसकी बहुत ही प्यारी शक्ल निकलती चली आ रही है। तो बहुत के मज़े में मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे कहने पे ज़रूर आप ये बनाइए। इसका बहुत ही मज़ेदार ज़ायका आता है भिंडी का खट्टेपन की वजह से, दही की वजह से, हींग की वजह से। अब इसमें अगर आपको ज़रूरत हो तो तब थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी आप डालते जाएँ। आधे गिलास से भी आधे कप से भी कम बल्कि पानी आपको वो भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो। थोड़ी-थोड़ी आपने अगर इसकी ग्रेवी रखनी हो, तो मैंने जितना डाला है ये देख लीजिए पानी मैंने आधे कप से भी कम पानी डाला है। अब पानी डालने से ये होता है ज़रा थोड़ी एक तो ग्रेवी बन जाती है, ऊपर से ज़रा सालन थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। 1 दिन से ज़्यादा बन जाता है, 2 दिन तक चल जाता है। और साथ ही जनाब मैंने उसको हल्की आँच पे रख दिया पकने के लिए 5-7 मिनट के लिए और साथ ही मैंने जल्दी-जल्दी गरम-गरम रोटी बना ली क्योंकि ज़ाहिद आने वाले थे और मैंने कहा चलें अब आते हैं तो फिर उनको मज़ेदार भिंडियाँ और साथ गरम-गरम रोटी दूँगी तो खुश हो जाएँगे। और ज़ाहिद बहुत खुश होते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, उन्हें पता होता है कि मैं घर जाऊँगा आज कोई नई डिश बनी हुई होगी। मैं बहुत शौक से बनाती हूँ खाना। ये देखिए जनाब, ये मैंने इसको खोला, आप इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल लग रही है और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि खाने का मज़ेदार होना हमेशा जो है वो ज़रूरी नहीं होता उसके साथ उसकी शक्ल का अच्छा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने की शक्ल अच्छी नज़र आएगी तो उसको खाने का दिल करेगा। इस वजह से कोशिश कीजिए कि ज़ायका तो हो ही अच्छा तो खाने की शक्ल भी अच्छी हो। ये जी 1 चम्मच मैंने एंड पे इस पे आमचूर पाउडर डाल दिया है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है और खाने में जो आयरन शामिल होता है उसको एब्ज़ॉर्ब करने में बहुत मदद देता है। तो अब जी ये मेरा सालन तैयार हो गया है। अब इसके अंदर लश्कारे मारता हुआ धनिया मैंने ऐड कर दिया है और धनिये से इसकी जो सजावट है वो उसको 4 चाँद लग गए हैं। और बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार है, खुशबू से मेरा किचन भर गया है और अब इसका टाइम आ गया है जनाब डिश आउट करने का और ये जनाब मैं सालन इसमें निकाल रही हूँ। और ज़ाहिद के बीच में कॉल आई है, ज़ाहिद साहब बिल्कुल पहुँचने वाले हैं और मैं गरम-गरम खाना उनके आगे जब रखूँगी तो बस उनको तो मज़ा ही आ जाना है क्योंकि वो भी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह खाना हमारा तैयार है और आप देख लीजिए आज ही बनाइए और सारे घरवालों से दाद वसूल कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।